हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट क्लास में मतलब प्रीवियस क्लास जो मतलब 9th में हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, ये क्यूबॉइड दिया हुआ है, इसका सरफेस एरिया हमको पता है क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है वो हमने पढ़ा हुआ है। फिर ये कौन हो गया, इसका क्या होता है ये भी हमको पता है। सिलेंडर हो गया, उसका क्या होता है वो भी पता है। फिर ये स्फीयर हो गया, इसका भी वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूले यूज करेंगे, बट क्या होगा, यहाँ पे कंबाइन करके हमको सॉलिड दिया होगा। जैसे एक आधा स्फीयर दे दिया और हाफ कौन दे दिया या फुल कौन दे दिया। मतलब ये जो दिए थे हम लोग 9th में पढ़े थे, उनमें से कभी 2 या कभी 3 सॉलिड का कॉम्बिनेशन बना के हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उनका हमको यूज करना है। फॉर्मूले तो आप लोग पढ़े हुए हैं, तो आप लोग जाके देख लो 9th वाले में। ठीक है, तो कोई भी बुक हो 9th की तो उसमें भी देख सकते हो। इसके फॉर्मूले तो मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है, हमको दिया होगा ये वाला शेप। इसमें क्या होगा देखो, एक तो सिलेंडर दिया हुआ है और उसके दोनों सिरों पर 2 सेमी स्फीयर को लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये अब हमको चाहिए सेमी स्फीयर का। जैसे मान लो कर्व सरफेस एरिया पूछा इसका, तो हमको चाहिए एक तो 2 तो सेमी स्फीयर का एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ न्यू सॉलिड मतलब ये जो बना, उसके लिए हमको क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर या सेमिस्फीयर दोनों एक ही नाम है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला जो मिडिल में है, और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फीयर सेमिस्फीयर। ठीक है, तो इन तीनों का वैल्यू निकालेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसा बन सकता है, एक एग्जांपल है जस्ट। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है, कौन लिया और हाफ सेमी स्फीयर लिया, मतलब हाफ क्या सेमी स्फीयर ही होगा, तो सेमी स्फीयर हमने लिया। तो उसके बाद में अब दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये बन गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो एस कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा हमको। उसके बाद हमको उसके कर्व सरफेस एरिया का वे फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, रशीद गोट अ प्लेइंग टॉप, जिसको हम लोग लट्टू बोलते हैं, एज इज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ठीक है, उस पर कोई कलर नहीं है, विदाउट कलर वाला है। ही वांटेड टू कलर इट विद हिज crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. ठीक है, तो उसका फोटो हमको दिया होगा, जैसे ये बोला है फिगर में, देखिए ये वाला ऐसा कुछ उसका ये है लट्टू। ठीक है, द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। ठीक है, टोटल हाइट ये यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर जो टॉप है ये वाला, उसका वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, टेक पाई इक्वल टू 22.6। ठीक है, तो अब कलर कहाँ लगाएंगे, बाहरी बार लगाएंगे उसके कर्व सरफेस एरिया पे। तो हमको क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने पे कलर लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको कर्व सरफेस, तो अभी ऊपर जो कॉम्बिनेशन बनाया था वही था। इसके लिए हमको हाफ सेमी स्फीयर का एरिया चाहिए कर्व सरफेस, और इसका चाहिए कौन का। ठीक है,
तो उसके लिए डायमेंशन हमको दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमको फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, तो दी दिया हुआ है दिस टॉप इज एग्जैक्टली लाइक अ ऑब्जेक्ट वी हैव डिस्कस्ड इन अबव फिगर। ठीक है, उसमें जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इसी को उल्टा किया हुआ है। ठीक, तो वी कैन कन्वीनियंटली यूज द रिजल्ट वी हैव अराइव्ड एट हियर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो खिलौना है टॉय, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर अब टोटल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, या फिर 2 से डिवाइड करके 4 पाई, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। 2 का वैल्यू तो कुछ नहीं रखना है, पाई का 22/7 रखना, और आर का वैल्यू 3.5 रखना, क्योंकि 3.5/2 रखना है, क्योंकि 3.5 क्या है डायमीटर है। ठीक है, ये टोटल 3.5 है यहाँ से यहाँ तक, तो हमको चाहिए रेडियस, तो रेडियस के लिए हाफ कर देंगे तो 3.5/2। ठीक है, यहाँ से इसलिए आर की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लो या फिर वैसे आगे सॉल्व हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, कौन का चाहिए, तो कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। तो हमको क्या क्या दिया है, हमको आर दिया है, और पाई तो पता ही है, और एल पता नहीं, एल क्या होता है स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो हमने क्या किया, टोटल 5 था, उसमें से जो सेमी स्फीयर है उसका रेडियस के बराबर वैल्यू हमने घटा दिया। क्यों, देखो ये टोटल 5 है, तो ये हाइट जो होगा वो इतना सा कम होगा, तो ये कितना होगा रेडियस के बराबर, तो 3.5/2 उतना घटा दिया, तो ये यहाँ तक की हाइट आ जाएगी कौन की। ठीक है, अब रेडियस पता है तो हम लोग स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, थोड़ा डाटा वैसा है तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो स्लेंट हाइट के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो आर का वैल्यू 3.5/2 प्लस हाइट का वैल्यू हमने ये निकाला, सोल्व करेंगे लगभग तो 3.7 सेंटीमीटर आएगा। अब हमको उसका स्लेंट हाइट भी पता चल गया, तो अब कौन का कर्व सरफेस एरिया लगाया हमने पाई आर एल, पाई के वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू जो हमको चाहिए दिया हुआ था, और एल का वैल्यू ये रख दिया। तो अब टोटल चाहिए हमको, तो ऐड कर दिया दोनों का, सेम स्पेयर का और कौन का। उसके बाद तो ये सॉल्यूशन किया हुआ 22/7 और 3.5/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ले लिया। इस 2 से 8 2 कट जाएगा तो 3.5 बचेगा, यहाँ से 3.7 बचेगा, फिर इधर सोल्व हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, और ये कट जाएगा पॉइंट समथिंग टाइम। अच्छा, उसको छोड़ दिया, अच्छा ये छोड़ दिया, ये 0 कितना आ जाएगा 0.5, वो यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 हो रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में लिख लेना इसके साथ। ठीक है, हाँ इन दोनों का एडिशन क्या सोल्व करोगे तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में है, 6 के बाद कुछ कर आ रहा है इसलिए अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ऐसे हमको क्वेश्चन में नए फॉर्मूले यूज नहीं करने हैं, बट पुराने फॉर्मूलों को ही कंबाइन करके यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने में ज़्यादा कुछ नहीं, पहले तो हमको समझना है कि उसमें क्या क्या डायग्राम है, क्या क्या ज्योमेट्री यूज हुआ, मतलब उसमें बनाया है, कौन यूज हुआ है कि सॉलिड मतलब स्फीयर यूज हुआ है कि सिलेंडर यूज हुआ है। उसके बाद में जो हाफ है तो हाफ, फुल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डेकोरेटिव ब्लॉक है शोन इन द फिगर, यहाँ पे ये ऐसा कुछ है। ठीक है, तो उसमें नीचे जो है वो है क्या है दिख रहा होगा, सारे हाइट लेंथ बराबर है, मतलब ये क्या होगा क्यूब। ठीक है, तो उसने बोला भी है मेड ऑफ 2 सॉलिड्स ए क्यूब एंड अ सेमी स्फीयर। ठीक है, मेरा वो सेमी स्फीयर एक ही होता है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस में जो है क्यूब रखा हुआ है, उसका साइड लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड द हेमी स्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे तो
क्या किया हमने टोटल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। फिर अब ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि पूरे फेस पे नहीं है, तो इसका और जो रेडियस डायमीटर है वो भी 5 के बराबर नहीं है, तो ये थोड़ा सा ऊपर से चारों तरफ से ये फेस पे छूटा होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका बेस का एरिया हम निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, घटा देंगे टोटल में से, ठीक है। तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं कैसे क्या हमने टोटल सरफेस एरिया पहले हमने क्यूब का निकाला, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। एक तो वो आ गया हमारा 6 इंटू 5 इंटू 5 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या किया, नोट दैट द पार्ट ऑफ द क्यूब वेयर द हेमिस्फीयर इज अटैच्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब जो जहाँ पे ये हेमिस्फीयर क्यूब के सरफेस को मतलब फेस को टच कर रहा है वो सरफेस एरिया में है, क्योंकि उस जगह तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया यूज होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस एरिया को हटा देंगे, वो क्या होगा इस वाले सर्कल के बराबर, ठीक है। तो वही हमने किया है, देखो द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फिर उसके बाद बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि ये वाला जो इसका बेस का एरिया है वो इसके कर्व में यूज नहीं हो रहा, मतलब उसके बाहर नहीं दिख रहा हमको, ठीक है। तो इसलिए उसको उड़ा देंगे और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। तो वही किया हुआ है, 150 तो आया था हमारा उसका क्यूब का। उसके बाद इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो हाफ मतलब सर्कल की तरह दिखता है बेस। उसके बाद में उसका सेमी स्फीयर का कर्व सरफेस तो होता है टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सोल्व किया, ये 2 टाइम्स है तो ये कट जाएगा, तो प्लस का बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने पाई और आर की वैल्यू रख दी, उसको सोल्व किया तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, 2-2 का भी 3-3 भी आ सकते हैं। तो हमको देखना है, पहले समझना है क्या क्या उसमें सॉलिड यूज हो रहा है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है और सोल्व करना है, ठीक है।